करता हूं और आज हम करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 3। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद सब, जय हिंद सब। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए पार्ट थर्ड हम पढ़ेंगे और पार्ट थर्ड में जो हम करने वाले हैं वो कुछ ये वाली टाइप्स होंगी। ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे पास इस तरह के डायग्राम बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो आप देखिएगा। ठीक है सर, बढ़िया है। आप बताओ आप कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया है। देखो, तो इस तरह के डायग्राम बनेंगे। मान लीजिए एक ये पोल दे दिया, इसी पोल के साथ ही साथ एक छोटा सा खंबा दे दिया। ठीक है, और फिर आप लोगों को यहां से यहां और यहां से यहां के एंगल दे रखे हैं। देन आप लोगों से यहां बात की जाती है। तो ऐसे सवाल में दो बातें होंगी। एक, ये छोटे वाली हाइट, यहां से लेकर यहां तक ये हाइट और ये डिस्टेंस, एक एंगल इधर होगा और एक एंगल इधर होगा। बस क्लियर हो गई बात। एक तो टाइप ये हो गई हमारे पास। इसी में हम लोग पढ़ेंगे दो पोल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों की हाइट एक दूसरे के बराबर भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। जमीन के किसी एक बिंदु पर यहां से कोण बने हैं, तो आपके सामने ये भी एक एंगल आया और ये भी एक एंगल आया। तो ये दो टाइप और रहती है जो हम लोगों को करनी है, और यहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में मिलते ही हैं। आवाज ठीक है? क्लियर हो गई बात? चलिए, तो पहला सवाल, ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है ना सारी? मैं अपलोड कर देता हूं, ले लिया करो जाकर भैया, वहां से डाउनलोड कर लिया करो। चलो पहला सवाल, किसी रास्ते के दोनों ओर दो एक दूसरे के विपरीत स्थित एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है। ठीक है, कहता है जिसमें से एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है। इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो दूसरे खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देयर आर टू वर्टिकल पोस्ट ऑन, भाई दो वर्टिकल पोस्ट है, यहां है ऐसे, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन पोस्ट इज 108 मीटर हाई। कहता है एक पोस्ट जो है, एक जो पोस्ट है ना, वो 108 मीटर हाई है फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट। मतलब जो 108 मीटर हाई है उसी के टॉप से, मतलब उसका टॉप ये रहा, उसी के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे की ओर, टू द टॉप, टॉप पे ये रहा, एंड द फुट, ये रहा फुट। देखो डायग्राम बनाना सीखो। ऑफ द अदर पोस्ट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहां से ये हमें 30 डिग्री दिया है और ये हमें 60 डिग्री दिया है। और कहता है दोस्त इस पोस्ट की जो लंबाई है वो 108 मीटर है। इस पोस्ट की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? वो 108 मीटर है। हेलो, हाँ जी बेटा, मैं अभी क्लास में हूं बच्चे, क्लास के बाद बात करता हूं। राधे कृष्ण बेटा, 108 आ गया। ठीक है, अब भाई आंसर देते हैं यूं चुटकियों में। आओ इसको लेते हैं। हम जानते हैं एक बात बड़ी अच्छी सी, 30 के सामने एक होता है, ये 30 है तो ये 60 होगा,
60 के सामने ये वाली लेंथ √3 होगी, जितनी ये लंबाई है उतनी ही ये चौड़ाई है, तो ये भी √3 होगा। अब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री के सामने √3 लिखा है तो 60 डिग्री के सामने पूरी लेंथ 3 होती है, तो इसका मतलब ये लेंथ हो गई है जी 3, तो ये यूनिट हो गई है जी 2। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। 2 और 1 3, हमारे पास 3 यूनिट 108 है, तो 1 यूनिट 36, ये 2 है तो ये वाली भी हाइट 2 ही होगी, तो 2 यूनिट 36 दूनी 72 मीटर। बस खत्म बात। आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल सा छोरा करू काम रोम रोम, जहर की छोरी मेरी ले ले रोम रोम। बढ़िया है ना, मस्त गाना ना, ये अल्टीमेट गाना है ना भाई साहब, दिल जीत लिया लड़के ने। क्या रैपर आया है, मतलब पता है क्या है, मैं एक बात बताता हूं। हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो जिनको जो होता है ना शहरी बाबू, प्राइवेट स्कूल, हम ठहरे देसी भाई, मिट्टी में पले, मिट्टी में बड़े हुए, मिट्टी में खेले तो जब हम स्कूल जाते थे ना, तो हमारी जो अपनी लैंग्वेज होती है ना, हमारी जो देसी लैंग्वेज होती है, तो स्कूल के बॉयज और जो गर्ल्स, यार ये तुम कैसी भाषा का यूज करते हो, कितनी गंदी सी भाषा है तुम्हारी, अजीब सी चीप सी भाषा है ना, ब्लडी हेल चीप लोग। बाय गुड यार, तुम्हारी कसम, बड़ा गुस्सा उठता था यार। आज ससुरे हमारी ही भाषा के गानों पे डांसते हैं, ठुमके मारते हैं डीजे पे, बताओ। तो अपनी रीजनल लैंग्वेज को हमेशा बी जस्ट फील प्राउड। आइदर यू बिलोंग्स टू बिहार तो प्राउड ऑन बिहारी, यूपी तो प्राउड ऑन यूपी, हरियाणा, राजस्थान तो अपनी रीजनल लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा प्राउड करो। ऑलवेज यूज टू स्पीक योर रीजनल लैंग्वेज। हमेशा आपकी जो मातृ भाषा है, टंग है, जो भाषा माँ ने सिखाई है ना, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा होती है। चलो भाई, अगला सवाल काटेंगे। बढ़िया। देखो, एक नदी के दोनों ओर 2 मंदिर स्थित हैं। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के उच्च तथा निम्न बिंदु के अवनमन कोण पर 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कहता मंदिर की ऊंचाई बताओ। वही क्वेश्चन है, सेम। 1 सेकंड का आंसर भाई। पहला मंदिर 54 मीटर, दूसरे का बेरा नहीं, यहां से यहां आ गए। कहता भाई इसके उच्च बिंदु से इसके उच्च बिंदु पर, और भाई इसके उच्च बिंदु से इसके निम्न बिंदु पर जो कोण दे रखे हैं भाई, वे दे रखे हैं कितने, अरे तू क्यों हिल गया, वे हैं तेरे 60 और 30 और 60। तो भैया देखो, ये उच्च बिंदु है ना, और उच्च पे ये रहा 30, तो ये 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया जी 60 डिग्री। अब ये तो आपको अभी 1 सेकंड ही लगा, पता चल गया कि इसकी हाइट दे रखी है जी 54। 30 के सामने ये भैया 1 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होगा, ये √3 होगा, और ये 2 होगा। 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट हो गया भाई 54। 18 तो ये 54, 1 यूनिट आ गया 18, हमने चाहिए 2 यूनिट, तो 18 दूनी 36। ले भाई आंसर आ गया 36 मीटर। बोलो क्लियर है भाई? चीजें समझ आ रही है ना आराम से? चलिए नेक्स्ट। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ 200 मीटर हाई, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर। आप लोगों के लिए होमवर्क है, बड़े प्यार से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, द टॉप ऑफ 2 पोल ऑफ हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। ठीक है, देख भाई, 2 टॉप हैं, पोल है 2, एक 24 मीटर ऊंचा और एक 36 मीटर ऊंचा। भाई दोनों के जो टॉप है ना, उनको कनेक्ट कर दिया एक वायर से, ये रहे कनेक्ट कर दिए, और जो वायर है उसने एंगल बनाया 60 डिग्री का।
लो भाई एंगल बना दिया इसने 60 डिग्री का, यो है 60, तो ये हो गया जी 36 और ये हो गया 24। तो ऑब्वियसली बात है ये वाली लेंथ बन गई 12 यहां से लेकर यहां तक। तो कहता था लेंथ ऑफ द वायर, तो सवाल कह रहा भाई इस वायर की लेंथ बताओ, एंगल वाला पता ही है तुम्हें, 60 के सामने भैया जी √3, भैया जी टेंशन नहीं लेनी, और भाई 30 के सामने वाली बात होगी 1, √3 1, पाइथागोरस से यह लाइन होगी 2, तो भाई हमारे पास √3 यूनिट दे रखा है 12, तो 1 यूनिट आ गया 12 बटे में √3, भाई √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ये हो गया जी 4 √3 और ये हो गया भाई 1 यूनिट। अब 1 यूनिट 4 √3 है, तो 2 यूनिट आपको निकालना है, तो वो आ गया आंसर आपका 8 √3, तो आपका आंसर आ गया 8 √3। यहां तक क्लियर हो गया भाई? बेटा आवाज क्लियर आ रही है, आवाज साफ आ रही है एकदम बढ़िया, ये बताओ। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट कहता है भाई खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष व अवनमन उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल आराम से, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ स्ट्रेट हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर। लैंग्वेज बढ़िया है, यहां पर 2 बातें दे दी उसने भाई, यहां पर उसने 2 बातें दे दी। क्या? इसमें एंगल ऑफ एक अवनमन कोण की भी बात कर दी और उन्नयन कोण की भी बात कर दी। मतलब प्यारे दोस्तों इस सवाल ने एक जंग छेड़ दी कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी वाली बोल दिया और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए भी बोल दिया। मतलब एक कोण ऊपर से नीचे बनेगा और एक नीचे से ऊपर बनेगा। अब डायग्राम बनाते देखते हैं कैसे बनता है। अब डायग्राम बनाएंगे तभी बात पता चलेगी भाई ये क्या सीन है क्या नहीं है। ठीक है, पक्का? चलो, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो विल गोइंग टू डिस्कस नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम करें, हम सोच रहे ज्योमेट्री करते हैं, पहले ज्योमेट्री करेंगे। ठीक है, या देखेंगे कुछ भी होगा, अच्छा ही करेंगे। आ जाओ भाई, एक ये पहाड़ी है, एक ये पिलर है। देखो डायग्राम बनाना सीखना, बना दिया। फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ स्ट्रेट हिल, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ स्ट्रेट हिल, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन of the top of a pillar of 10 meter height are observed to be 60 degree and 30 degree। खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष का अवनमन व उन्नयन कोण, मतलब की बात हुई, देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया और इसके बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन ये गया, ये दिया हुआ है भाई, ये है क्वेश्चन। तो ये मिला है 60 डिग्री और 30 डिग्री, मतलब यहां से यहां कि बच्चों ये है 60 और इधर से ये आएगा 30 डिग्री। ये ऊपर 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 आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री ये इधर इधर ये बनेगा ना 30 डिग्री। अब 2 लाइनें पैरेलल है तो ये 30 है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 30 आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन है, और ये दिया हुआ है 10 और आपको ये हाइट बतानी है। ये है भाई क्वेश्चन, ये है भाई क्वेश्चन। ठीक है, आओ बात करते हैं। देखो ध्यान से,
तो भैया जी बात है ऐसी न जाने कैसी। एंगल लेंगे भाई, 30 डिग्री है, 30 के सामने 1 है, तो ये वाली वैल्यू √3 हो गई। ये √3 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी √3 चली गई। बात इतनी है, 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने ये वाली लेंथ इतनी, ये 3 चली गई। ये 1 है तो भाई बच्चों ये भी 1 है। तो दोस्तों 1 यूनिट दिया हुआ है यहाँ पर 10, और ये वाली हाइट हो रही है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट हो गया जी 40 मीटर। तो भैया आपको जो जवाब आया वो सिंपल सा क्वेश्चन है, 40 मीटर। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल सच हो रहा। चलो नेक्स्ट कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर टू पैरेलल पोल्स इज 40√3। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इफ द फर्स्ट पोल इज 100 मीटर। बढ़िया सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन है। दो समांतर स्तंभों के बीच की दूरी 40√3 मीटर है। भाई दो समांतर स्तंभ है, दो समांतर स्तंभ हैं जिनके बीच की दूरी 40√3 है। प्रथम स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री। बड़े ध्यान से सुनना, कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल। मान लो ये फर्स्ट पोल है और ये सेकंड पोल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है? ऊपर से नीचे आता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इफ द फर्स्ट पोल इज 100 मीटर लॉन्ग। जो फर्स्ट पोल है वो 100 मीटर लॉन्ग। अब पूरी भाषा को फिर से एक बार ही समझो कि भाई मान लो हमारा पास एक ये पहला पोल है, ये 100 मीटर है और हमें हाइट बतानी है इसकी। ठीक है, तो एंगल जो इसने दिया है वो दिया है सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। 60 के सामने वाली लेंथ होती है √3 और 30 के सामने वाली लेंथ होती है 1। कनेक्शन समझना। आपको कि हाँ सर बात तो है, मैं करेंगे आराम से, घबराना नहीं है। अब जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये दे रखी है, तो इसका मतलब √3 यूनिट है 40√3, तो आपकी 1 यूनिट आ गई 40। इसका मतलब दोस्तों यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आई 40, तो पूरी 100 है अगर, तो ये वाली जो लेंथ आ गई ये आ गई 60, तो आपका आंसर आ गया 60। तो आपका आंसर आ गया 60 मीटर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ फटाफट। साथ साथ कमेंट करते रहो, बातचीत करते रहो भाई, बातचीत बनती रहनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर है भाई, चलो आगे चलें फिर। अब एक खंबा तथा एक टावर भूमि पर स्थित है। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंबे के उच्च बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण तथा निम्न बिंदु से अवनमन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो यू कैन डू विद योर सेल्फ होमवर्क। ये ऑलरेडी क्लास में हो चुके हैं, प्लेन वाले क्वेश्चन सारे हो चुके हैं।
10 मीटर ऊंची चोटी से किसी टावर के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई देखो भाई, ये है ठीक है, कहता 100 मीटर ऊंची, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री 60 डिग्री, 45 है, समझना। तो मैं जानता हूं ये भी 1 होगा और ये भी लेंथ 1 होगी, और ये 1 है तो ये भी 1 होगी। अब 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने ये पूरी की पूरी जो लेंथ है वो √3 होगी। तो ये वाला हिस्सा होगा √3 - 1। बस ये क्वेश्चन है। तो दैट मीन √3 यूनिट। एक बात भी करनी है आप सभी से, एक हादसा शेयर करना है। अभी 30 तारीख को मैं एक फंक्शन में गया हुआ था, बताऊंगा अभी। तो ये आ गया भाई। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आंसर देने के लिए अगर मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, √3 से ऊपर नीचे, तो √3 तो ये तो 100/3 हो जाएगा, और उस √3 को अंदर लेके जाऊंगा। ठीक है। एक हादसा था, मैं बड़ा दुखी हूं। पता है आजकल यूथ ड्रिंक करने को एक स्टेटस मांगता है, स्मोकिंग करने को एक स्टेटस मांगता है। कभी उस माँ बाप से पूछना जाकर जिसको ये बात पता चलती है कि रात को बेटा एक पार्टी में गया और वापस आते वक्त एक हादसा हुआ और गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे गिरी, और एक लौता बेटा परमात्मा को, तो उनके दिल को पूछो आप एक बारी, उनके दिल पे क्या बीतती है। आपने ड्रिंक की, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, गाना तेरा भाई तेज चलाएगा, देख तेरा भाई फ्लाईओवर पे से गाड़ी कैसे घुमाएगा। क्या है यार, अगर करनी है कर लो ना, रुक जाओ, अगले दिन सुबह आ जाओ। कौन सा कोई राजाओं की ताजपोशी होनी है, अगर तू टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो वो नहीं होगी। या उतनी करो मत कि तुम्हारे से तुम्हारी गाड़ी ना संभले। अरे जाने वाले चले जाते हैं, जो रह जाते हैं उनके दिल में वो पल पल और वो तिल तिल मरते हैं। तुम तो अपने शौकिया बाजे में, वैसे ये सच है यार, कोई जानबूझ के नहीं मरता, ना ही कोई जानबूझ के ऐसा करता है, परंतु नशे के अंदर इंसान क्या कर रहा है उस पर कंट्रोल नहीं होता उसका, बस यार। और वो फिर दुनिया से जंग हार जाते हैं यार, और माँ बाप हर सेकंड जंग लड़ते हैं। फिर उनकी यादों को समेटते समेटते एक दिन वो भी चुप हो जाते हैं। मत करो यार। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा किसी को भी कि तुम कि ड्रिंक करना पाप है, स्मोकिंग करना पाप है, घूमना पाप है। अरे भाई नहीं यार, तुम किसी को कितना भी समझा लो, किसी ने नहीं सुननी। हमारी तो औकात ही क्या है, हम तो एक
अध्यापक हैं, टीचर हैं, ठीक है, अरे जिसने पैदा किए उसकी नहीं सुनते यार, तो बस एक इतना सजेशन तो मान ही सकते हो ना कि ओवर ड्रिंक ना करो। अगर ओवर ड्रिंक कर भी ली तो स्टे सम एट प्लेस, डोंट ड्राइव यार, डोंट ड्राइव। चलिए पढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अ मैन 6 फीट टॉल कास्ट अ शैडो 4 फीट लॉन्ग एट द सेम टाइम। एक आदमी है भाई 6 फुट लंबा है, एक आदमी है भाई 6 फुट लंबा है, वो उसी समय पर 4 फुट लंबी छाया बनाता है। ये 6 फीट लंबा है, 4 फीट लंबी छाया बनाता है, ठीक है। उसी टाइम पर आप फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो 50 फीट लॉन्ग, तो वहां पर एक फ्लैग पोस्ट है जो 50 फीट लंबी शैडो बनाता है। सिमिलैरिटी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल पर आते हैं, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। द रेशियो बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां से परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस, तो x बराबर 300 बटे में 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो उस पोल की हाइट कितनी होगी भाई? 75 मीटर होगी। चलिए बेटा, ये सारी की सारी साइंस, मेडिकल साइंस धरी रह जाती है, कोई थ्योरी काम नहीं आती, क्योंकि दुनिया की कोई भी थ्योरी मां और बाप के आंसुओं को नहीं रोक सकती। तुम आंसुओं को रोक दोगे तो सीने में जो दिल से आंसू बहते हैं उनको तुम नहीं रोक पाओगे, तो मत कीजिए ऐसा काम। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। भाई दो पोल हैं जिनकी हाइट बिल्कुल सेम है, जिनकी हाइट बिल्कुल सेम है, 100 मीटर वाइड, जो कि 100 मीटर चौड़े हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बिटवीन बोला है, मिड नहीं बोला है, तो एक इधर लेंगे और एक इधर कहीं ले लेंगे। कहता है भाई 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोस्त 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है। ये √3 है तो दोस्त ये भी √3 होगी। तो 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने 3 होगा। तो लाडले वो 4 यूनिट बन गई लेंथ। 4 यूनिट अगर 100 है तो 1 यूनिट दोस्त 25 होगी। और दोस्त √3 यूनिट कितना होगा? 25 बटे √3 होगा। नहीं, उल्टा कर दिया। एक, अरे यार 25 इंटू रूट होगा ना, 25 इंटू √3 होगा ना। क्लियर हुआ भाई? समझ आया बेटा? अच्छे से क्लियर हो गया ना? टू पोस्ट आर x मीटर अपार्ट, ठीक है, टू पोस्ट आर x मीटर अपार्ट हॉरिजॉन्टली एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर। भाई एक की जो ऊंचाई है ना वो दूसरे से दुगनी है, ठीक है। इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, अब यहां वो बात कर रहा है किसकी दोस्तों? मिड पॉइंट की। इफ from midpoint of the line joining their feet and observe, find the angle of elevation of their top to be complementary। और वो क्या एंगल देखते हैं टॉप से? कॉम्प्लीमेंट्री। देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट, तो छोटे वाले पोस्ट की हाइट बतानी है। तो देखो
दो पोस्ट हैं, यहां से इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर ये पूरी लेंथ अगर x है तो ये x/2 होगा और ये x/2 होगा, यहां लिखते हैं। तो ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, द टू पोस्ट आर x मीटर अपार्ट थी, द हाइट ऑफ द वन इज डबल। अगर ये h है तो ये 2h होगा। अब हमें h बतानी है, तो आओ, ये वही सवाल बना इजी। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 1090 डिग्री माइनस थीटा। 1090 माइनस थीटा इज व्हाट? कॉट थीटा। उधर से बात करते हैं h अपॉन में x/2 और tan थीटा, दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 होगा। तो यहां हो जाएगा 4h बटे में x इंटू में 2h बटे में x बराबर आ गया 1। हाँ 1 आएगा। तो यहां से गया x का स्क्वायर बराबर 8h का स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ गई x अपॉन में 2√2, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो दिस इज द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल, दिस वन इज द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल। तो ये आ गई हमारे पास स्मॉलेस्ट पोल की हाइट, यह आ गई हमारे पास स्मॉलेस्ट पोल की हाइट। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। दो खंभों के बीच की दूरी 120 मीटर है। एक खंभे की ऊंचाई दूसरे से 3 गुनी है। दोनों खंभों के आधार बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। देखो भाई, तीन गुनी है तो 3 बोलेंगे, और मध्य बिंदु तो ये h है तो ये 3h है। भाई ये थीटा मान दिया तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये 90 माइनस थीटा है, और बीच की दूरी 120 दे रखी है। तो आप आराम से निकाल ही सकते हो यार, अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दो खंभों के बीच की दूरी 120 मीटर है। एक खंभे की ऊंचाई दूसरे से 3 गुनी है। दोनों खंभों के आधार बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल मिड पॉइंट आ गए, स्पेसिफिकली बोला उसने मिड पॉइंट। तो 120 को कैसे तोड़ेंगे बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ये भी 60, ये भी 60, तो 3h अपॉन में 60 tan थीटा आ गया। उधर से h अपॉन में 60 tan थीटा इंटू में ये cot थीटा आ गया। बस यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आ जाएगा आंसर आराम से। तो 3h का स्क्वायर इक्वल टू 3600, तो h इक्वल टू आ गया भाई 1200 रूट, भाई रूट में 1200, तो रूट में 1200 का आंसर दे देंगे आप लोग आराम से। नोट कर लीजिए एक बारी फटाफट। ठीक है, $34.64 इज द राइट आंसर। ये वाली बात एक टाइप और रह गई है, बस फिर हमारा ख़त्म। अब हम ये वाली टाइप पे डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। बेटा एक ये पोल लगा हुआ है, वैसे हमने करा था इस पे डिस्कस, तो हमने कल करे थे इस पे क्वेश्चंस। ये फ्लैग स्टफ लगा हुआ है, हमने प्लेन वाला क्वेश्चन पढ़ा था वो इसी पे ही है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक ध्वजाखंड पर लगे झंडे का 30 मीटर से ऊपरी सिरा और निचले सिरे का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है।
तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है जी, देखो ये है बस। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग केप्ट ऑन अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम मीटर डिस्टेंस। अरे अरे उल्टा सुल्टा कुछ कर रखा है यार इसमें तो। इंग्लिश में मेरे ख्याल से लग रहा है मुझे कुछ इंग्लिश में गड़बड़ है भाई, कुछ इंग्लिश में गड़बड़ है। हिंदी में क्या कहता है, एक ध्वजाखंड पर लगे झंडे का 30 मीटर से ऊपरी सिरा और निचले सिरे का उन्नयन कोण क्रमशः। भाई देखो झंडे की ऊंचाई बतानी है मुझे, कुछ मिसप्रिंटिंग है, 30 ये है, बट उसके हिसाब से देखा जाओ तो इंग्लिश में डिस्टेंस लिखा हुआ था, क्या पता ये 30 हो। चेक कर लेते हैं भाई, सब दोनों कर लेना अब अपने आप। भैया ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री है। 30 के सामने वाली लेंथ 1 होती है और 60 के सामने वाली लेंथ √3 होती है। और ये भैया 45 है पूरे पे, तो ये और ये पूरा सेम 45 मतलब √3 ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये वाली लेंथ √3 - 1 होगी। तो अगर एक यूनिट हमारे पास 30 दे रखी है तो √3 - 1 यूनिट 30 इंटू में √3 - 1 आ रही है तो 0.732 आएगी। तो बात तो कुछ ऐसी सी बन रही है यार। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है भैया 30, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी, तो उसमें बता देता हूँ। अगर वो 30 ऐसे दे दे भाई, अगर 30 ये दिया हुआ है उसने कि ये डिस्टेंस है 30 मीटर, तो 30 डिग्री 45 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो ये भी √3 होगा 45 के हिसाब से। तो ये वाली वैल्यू √3 - 1 होगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन √3 बराबर है, हाँ इसी से आएगा, √3 यूनिट है 30 मीटर, तो 1 यूनिट बेटे √3 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा तो 10 √3 हो जाएगा ये। तो हमें चाहिए √3 - 1 यूनिट, तो ये 10 √3 और ये √3 - 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस में √3 आ जाएगा बस, और कैलकुलेट कर दोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें बढ़ जाती है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, बट मैंने तुम्हें जब दोनों ही चीज़ें सिखा दी हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, ये है, तो ये रहा 14.32। तो ये आपका हो गया जवाब 14.32 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस तो पूरा क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री लगभग हम लोगों ने अच्छे से पूरा डिस्कस कर लिया है। सो गड़बड़ मत करना, आप कुछ अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्ज़ाम देना है आप लोगों को। ठीक है, और अभी प्री भी है CGL का आप लोगों का, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलनी है। तो छोड़ना नहीं है कभी भाई, पता चले इन चीज़ों को छोड़ ही दो और पढ़ो ही ना। ठीक है, चलें भाई, चलो फिर बेटर है, अब नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू गाइज।